ओके बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है आपसे, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852 और नॉट, शायद ऐसा होगा कि आपको चेक करना है कि -150 टर्म है क्या इस AP की जो 11852 है ना, इसकी -150 कोई टर्म है क्या वो 24th टर्म है, क्या वो 25th टर्म है, क्या ऐसी कोई टर्म है इस AP में लिखते हुए कि आपका आंसर -150 आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या मालूम और मुझे भी क्या मालूम कि क्या मालूम हमें कि -150 AP की टर्म है या नहीं है। तो चलो मान लेते हैं, है ना, कि मान लेते हैं लेट -150 इज एन nth टर्म ऑफ एन AP, इज अ nth टर्म ऑफ एन AP। मान लेते हैं कि जो -150 है वो इस AP की nth टर्म है। अभी हमें नहीं पता है या नहीं है, पर मान लिया कि इस AP की कौन सी टर्म है, nth टर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो nth टर्म है वो क्या है हमारी -150 है। ठीक है, -150 है। ठीक है, अब AP हमारा क्या दे रखा है, AP हमारा दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है 11852 डैश डैश डैश। अच्छा, इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो क्या है बच्चों 11 है, जो हमारी सेकंड टर्म है वो बच्चों क्या है 8 है। अच्छा, इससे और क्या निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, सेकंड टर्म में से क्या माइनस कर लोगे, फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या होगी बच्चों, आपकी सेकंड टर्म हो गई 8 माइनस फर्स्ट टर्म हो गई आपकी 11। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -3। D की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन है कि क्या -150 AP की टर्म है या नहीं है। तो हमने क्या मान लिया कि मान लेते हैं लेट दी -150 इज nth टर्म ऑफ एन AP की, ये AP की nth टर्म है और हमने उस nth टर्म को क्या बोल दिया, -150 बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम an इक्वल टू -150 लिखेंगे तो an की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, a प्लस ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू d इक्वल टू -150। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म 11 है प्लस n-1, d क्या है आपका -3 है इक्वल टू -150। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर के पास जाएगा तो यहाँ पर बचा आपका n-1 मल्टीप्लाई -3 इक्वल नंबर के पास गया तो ये 11 उधर जाके क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -11। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा n-1 इंटू -3 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा आपका 161। ठीक है, अब जो -3 है ये मल्टीप्लाई में है पूरे ब्रैकेट के साथ, तो ये -3 कहाँ चल जाएगा, अपॉन में चल जाएगा, तो n-1 इक्वल टू -161 अपॉन -3। ठीक है, माइनस से माइनस कट, तो n-1 कितना आ गया बच्चों, 161 अपॉन 3। अब क्या होगा, अगेन नंबर के पास गया रहेगा। अब नंबर कौन है, -1 है, -1 आके इधर क्या हो जाएगा, +1, तो 161 अपॉन 3 +1। अब इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 आएगा। अब क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 3। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 161 प्लस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3/3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 164/3। ठीक है, 164/3। तो वंशिका ले लो रे, क्या 164/3 आंसर आने पर -150 आप इस AP की कोई सी टर्म हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। बिल्कुल सही आपका जवाब है कि नहीं होगी सर। बोले क्यों, क्योंकि सर जब मैं इसको कट कर रही हूँ तो ये फुल नहीं कट रहा। देखो 3 1 3, 3 5 15 और जैसे आप यहाँ पर कट करोगे 164 डिवाइडेड बाई 3 5 15। ठीक है, क्या आया, ये कट हो गया, 6 में 5 में 1, 3 4 12। ठीक है, तो ये क्या बच्चा 2 है ना। अब ये 2 के यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो डेसिमल लेना पड़ेगा और ये 0 आ जाएगा, 3 6 18। ठीक है, तो ये डेसिमल में आ रहा है तो n की वैल्यू क्या आ रही है, डेसिमल में आ रही है 54.6 और n की वैल्यू सर डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, है ना। मतलब n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, n एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए, n डिविजिबल होना चाहिए। एक बात यह है कि n सबसे पहले तो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब डेसिमल में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए मत लिख लेना, नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा n कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, n की वैल्यू माइनस नहीं होना चाहिए। तो एक तो है कि चलो n की वैल्यू प्लस है, पर आप देख रहे हो कि यहां पर 164/3 परफेक्ट डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो -150 है, या इससे हमारा क्या कंक्लूजन आया, आंसर क्या आया हमारा कि -150 इज नॉट टर्म ऑफ AP।
ये -50 किसकी टर्म नहीं है, एपी की टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा एन का आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव जरूर आ रहा है, पर वो परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। और कभी परफेक्ट डिवाइड होता और आंसर माइनस में आता तब भी ये हमारी एपी की टर्म नहीं होती। क्लियर है? अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो अब सागर जलोदिया क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देगा। ओके, अगले वीडियो में। थैंक यू।